उड़ी में 300 खानदानों के साथ हुआ है बड़ा फ्रॉड। महकमे रेवेन्यू के साबिक मुलाजमीन ने की 2900 कनाल जमीन की धोखाधड़ी। डीसी बारामुल्ला पर हाई कोर्ट ने 3 बार लगाया रिकॉर्ड पेश न करने पर जुर्माना आयद। राजौरी के बुढ़ल इलाके में पुरस्कार अमवात। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की इस मामले में अहम मीटिंग की सदारत। सेहत और पुलिस महकमों को तहक़ीक़ात में तेजी लाने की दी हिदायत। कहा मुतासरा खानदानों को इंसाफ दिलाने के लिए मुकम्मल तौर पर है पुरअज़्म। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद में इख्तिलाफात करते जा रहे हैं शिद्दत इख्तियार। वक़ार रसूलवानी ने इत्तेहाद तोड़ने का किया मुतालबा। चुनाव खित्ते में कांग्रेस के मजबूत गढ़ को नुकसान पहुंचाने का लगाया इल्जाम। पीडीपी रहनुमा वीरेंद्र सिंह सोनू ने वक़ार रसूलवानी के बयान की हिमायत की। कहा उमर अब्दुल्ला बीजेपी के तर्जुमान की तरह कर रहे काम। उमर हुकूमत को हर महाज पर नाकाम दिया करार। महबूब ने एक्स पर पोस्ट में हुकूमत की नीयत पर उठाए सवाल। एसीबी के अफसरान की मौतली को करप्शन की साजिश से जोड़ा। कहा कश्मीरियों की जायदादों पर छापे हुकूमत की नीयत को करते हैं जाहिर। उमर अब्दुल्ला की वजीर आजम की तारीफ पर फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा बीजेपी फैलाती है नफरत, हम हैं अमन के ख्वाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी कभी नहीं आ सकते एक साथ। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। अजमेर शरीफ में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी दी और अमन खुशहाली की दुआएं मांगी। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में बर्बारी और खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। उमर अब्दुल्ला की जानिब से वजीर आजम की तारीफ पर होने वाली सियासत पर बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी कभी साथ नहीं आ सकते। उनका कहना है कि बीजेपी नफरत फैलाती है जबकि हम अमन और शांति चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ आकर कि मैं यहाँ दुआ कर सकता हूँ, न सिर्फ अपने लोगों के लिए बल्कि सारे वतन के लिए, कि वतन में भाईचारा रहे, तरक्की करे और हम सब लोग आगे बढ़ें। और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी कि वो हर मुश्किल से निकलें। 10 साल की जो मुश्किलात हैं उनको ये हुकूमत दूर कर सके। और अल्लाह से मांगता हूँ कि हमारे यहाँ बर्फ़ ज़रूरत है, वो बर्फ़ भेजे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि पानी की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। जिला रामबन में 4 लेन शाहराह प्रोजेक्ट में रोजगार को लेकर पिछले कई महीनों से बेरोजगार नौजवान सरापा एहतजाज है। तामीरी कंपनी और पुलिस रवैये को लेकर वो सख्त बरहम है। कई बेरोजगार नौजवानों का इल्जाम है कि उन्हें पुलिस थाना रामबन में जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि वो तामीराती कंपनियों से अपना हक मांगते हैं और बदले में उन्हें पुलिस के जरिए हरासा किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस के आला हुकाम से रामबन के बेरोजगार नौजवानों के साथ रवा रखे गए सलूक की तहक़ीक़ात करें और मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे को 4 तारीख को बुलाया गया, मेरे बोला काम है आप रामबन में आओ। रामबन थाने में आया। 4 तारीख से लेके आज 15 तारीख है। कंटिन्यू मैं इस थाने में डेली रामबन बुलाया जाता है मेरे को और मारा पीटा जा रहा है मेरे को, और बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है। और मैं ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से और रामबन एसएसपी डीएसपी से गुहार कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे रामबन में गलत हो रहा है और हम लोगों को बेगुनाह मारा जा रहा है। हमें यहाँ रोज़गार देने के बजाय हमें मारा जा रहा है। पुलिस बार बार हमें हरासमेंट कर रही है। 7 दिन से पुलिस स्टेशन से हमें बुलाया जा रहा है। तो पुलिस स्टेशन गए जब हम पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। किस मुद्दे पे वो पूछताछ कर रहे थे हमसे कि बताओ कौन क्या है। और लास्ट टाइम जब 13 तारीख को 13 जनवरी को मेरे को बुलाया गया तो उस टाइम ज़बरदस्ती और एक रूम में लिया गया मेरे को सुरजीत असाई द्वारा। तो मेरे को यहाँ पे नीचे लेटाया गया और ऊपर एक कांस्टेबल ने मेरे दोनों पाँव पकड़ दिए और ऊपर से मारने। इंक्वायरी का हिस्सा हम भी बने, हमसे ही पूछताछ हुई। उस टाइम शायद उन्होंने सीडीआर निकाला, हम अपने घरों में बैठे हुए थे। जब हम कंपनी में जाते थे हम वहाँ अपना हक मांगते थे, लड़के हक मांगते थे। आज सुनने में आ रहा है कि पीएम इनका नाम दे रहा, इनका वीडियो भेज रहा, वहाँ से ये लोग स्ट्राइक में आते थे ताकि इसके बाद ये लोग यहाँ ना सके। इनको हरास किया जा रहा है। बेगुनाह और नौजवानों को, बेरोजगारों को, चाहे वो किसी भी समाज के साथ ताल्लुक क्यों नहीं रखता हो, उन पर यानी मार पटाई करो, उनके साथ ज्यादती करो
और उनके साथ इस कदर मार पटाई करो कि झूठे केसों में मुलवस करें, तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इस किस्म का कृत्य जो होता है समाज में कहीं न कहीं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक दाग बनता जाता है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की भी छवि खराब होती है। आज ये कोई ना समझे कि जनता की आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। कहीं भी अगर किसी भी किस्म का अगर जुर्म होता है उसको हम कंडेम्ड करते हैं और अत्याचार के खिलाफ न्याय की जंग लड़ने के लिए हम हमेशा जनता के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, गांव वासियों के साथ हैं और अपने भाइयों के साथ हैं। कोई संकोच कहीं इसमें दो किस्म का होना नहीं चाहिए। तो हमें तो लगता है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। बड़गाम पुलिस ने जिले के साथ साथ सब डिवीजन मागाम में भी एसडीपीओ मागाम मोहम्मद अशरफ की सदारत में नए फौजदारी कवानीन पर एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया और इस प्रोग्राम में पुलिस अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शुरका के दरमियान नए फौजदारी कवानीन के किरदार और अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीबात में माहिरीन तालीम, मुमताज शख्सियात और तुलबा की नुमाया शिरकत देखने में आई। उन्हें नए फौजदारी कवानीन के बारे में बुनियादी आगाही दी गई, जिसके बाद इन कवानीन की अमली मालूमात को बढ़ाने के लिए बाहम बातचीत की गई। हीरानगर के मुसरचक इलाके में उस वक्त दहशत का माहौल पैदा हो गया जब कुछ अफराद ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। हमलावर हवाला ताजिर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने पुलिस के एहलकारों की मोटरसाइकिलों को भी तबाह कर दिया। पुलिस एहलकार अपनी जान बचाने के लिए एक घर में जाकर पनाह लिए, जिसके बाद ताजिर अपने साथियों के साथ उस घर पर पथराव करने लगे, जिसमें घर पे खड़ी एक गाड़ी भी तबाह हो चुकी है। और इस वाकये के बाद मकामी लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है और उन्होंने जल्दी से ताजिरों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की है। आवाज़ होने के कारण मैं बाहर आई। जब मैंने बाहर आकर देखा तो दो पुलिस वाले एसपी हमारे घर इधर बेड़े में आ गए। वो बाहर की तरफ भागने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आप इधर क्यों आए, तो वो भाग गए, अंदर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो भाग गए। जब मैंने देखा तो पत्थरबाजी होने लगी। जब पत्थर पड़े तो मैंने दोनों बच्चे ले मैं अंदर दरवाजा बंद कर दी। जहाँ काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। आप देखते हो रात को क्या हुआ कि यहाँ पुलिस वाले दो खड़े थे नाका लगा के, और उधर से दो गुज्जर कम्युनिटी के लोग आते हैं और उन्होंने उनको रोका खाली पूछने के लिए, बताओ आपके पास क्या है। चेकिंग करने के लिए रोका और चेकिंग करते करते उन्होंने उन गुज्जरों ने उन पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। और वो बिना वेपन के थे, उनके पास डंडे ही थे, और उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। जैसे वो चिल्लाए कि हमें मारे, नज़दीक कोई घर थे हमारे यहाँ, और वो घर को भागे पुलिस वाले, तो उन्होंने पीछे आके पथराव करना शुरू कर दिया और घर पे अंदर आके गाड़ियाँ भी तोड़ दी, मोटरसाइकिल तोड़ दिया पुलिस वालों का। ये जो घटना हुई है रात को शाम को, ये अक्सर ये रोज़मर्रा की एक हमारी ज़िंदगी में ये घटनाएं होती रही। हमने बहुत बार प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस चिट्टे का जो तस्करी हो रही है यहाँ, इसको रोकथाम की जाए। कहीं थाना दिवस होता है, कहीं ब्लॉक दिवस होता है, हर बार यही एक पॉइंट जो रेज़ किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि कम से कम इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए। जम्मू कश्मीर में सख्त सर्दी और बर्फबारी के बावजूद श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में अकीदतमंदों की तादाद में कोई कमी नहीं आई। पिछले 15 दिनों में तकरीबन 1.5 लाख अकीदतमंदों ने माता रानी के दर्शन किए। पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी ने यात्रा को और भी खूबसूरत और दिलकश बना दिया है। यात्री न सिर्फ माता के दरबार में अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं, बल्कि बर्फ की सफेद चादर का लुत्फ भी उठा रहे हैं। सर्दी के बावजूद यात्री भक्ति और जोश के साथ माता के नारे लगाते हुए अपनी यात्रा मुकम्मल कर रहे हैं। इंतजामिया ने यात्रियों की हिफाजत और सहूलत के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। बर्फबारी और सर्दी की वजह से यात्रा रास्तों की बाकायदा निगरानी की जा रही है और रास्तों पर फिसलन को रोकने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ। कल का मौसम इतना अच्छा था, बहुत अच्छा था। कल स्नोफॉल हुआ यहाँ पे, वैष्णो देवी भवन में स्नोफॉल हुआ। हमारा दर्शन बहुत अच्छा हुआ और भैरव बाबा पे तो और बहुत अच्छा हुआ दर्शन, और वहाँ पे भी बहुत स्नोफॉल हुआ। बर्फबारी भी अच्छी है, बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। और चढ़ाई तो देखो जैसे है वही कठिनाई होती है सारी, लेकिन आपको आना चाहिए और
अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ का मौसम भी बहुत सुहाना है। ऊपर तो पहाड़ियों में बहुत सुंदर नज़ारा है, वेदर भी बहुत अच्छा है, माता रानी के दर्शन भी बहुत खूब हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी और त्रिकुटा पर्वतों पर हल्की फुल्की बर्फबारी के बाद श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। इसी वर्ष की बात करें तो साल 2025 में ही महज 15-16 दिनों में ही 1.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं और यहाँ पर जो है वो कटरा में भी श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। त्रिकुटा पर्वतों पर लगातार हल्की फुल्की बर्फबारी जारी है और देश भर से श्रद्धालु जो है वो यहाँ आकर माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं। जहाँ पुरानी गुफा भी श्रद्धालुओं के लिए खोली गई है, वहाँ से भी दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बर्फबारी का भी आनंद उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी, कटरा। जम्मू के उड़ी में 300 खानदान के साथ फ्रॉड का मामला सामने आया। जिनके साथ फ्रॉड हुआ है इसमें कश्मीरी पंडित और सिख खानदानों की जमीनें भी शामिल है। महकमे रेवेन्यू की मिली भगत से कुछ साबिक मुलाजमीन ने 2900 कनाल जमीन का फ्रॉड किया है। 2 दहाई कबल उड़ी के पेरिस्तान में फौज को जमीन देने के नाम पर सैकड़ों लोगों बशमूल कश्मीरी पंडितों और सिखों से जमीन ली गई और कहा गया कि इसके बदले में जमीन मालकान को बेहतर मुआवजा मिलेगा। देखिए न्यूज़ 18 की यह खास रिपोर्ट। 2900 कनाल जमीन का हुआ है फ्रॉड। पंडितों और सिखों की भी लूटी गई हैं जमीनें। महकमे रेवेन्यू के साबिक मुलाजमीन पर है फ्रॉड का इल्जाम। डीसी बारामूला पर कोर्ट ने 3 बार लगाया है जुर्माना। अब तक डीसी ने इस मामले में नहीं दिया है कोई तहरीरी जवाब। पेरिस्तान जमीन मालिकान का कहना है कि उन्हें 2016 और 17 के दरमियान मुआवजा भी मिला और इसके बाद मुख्तलिफ वजूहात बताकर मिलने वाला जमीन का मुआवजा रोक दिया गया। मुतासरा जमीन मालिकान ने जमीन का मुआवजा न मिलने की शिकायत तहसीलदार उड़ी, एसडीएम उड़ी, एसीआर बारामूला और डीसी बारामूला, डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट्स नई दिल्ली, वजीर दिफा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी की, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकल सका है। 2018 तक हमें एज यूजुअली रेंट मिलता था, ठीक है। 2018 के बाद अचानक रेंट बंद हो गया हमारा, ठीक है। हम उसके बाद फिर डीसी साहब के पास भी गए, फिर हम उड़ी एसडीएम साहब के पास भी गए। काफ़ी अफसर चेंज भी होते रहे, हम जाते रहे, हमारे कुलीग्स बाकी जिनकी रेंट है वो भी जाते रहे। हमारा रेंट ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हम अभी एसडीएम उड़ी के पास भी गए थे, डीसी साहब के पास भी, एडीओ के पास जाते हैं, वो कहता है डीसी साहब के पास जाओ, डीसी साहब के पास जाते हैं, वो बोलते हैं उड़ी में जाओ, उड़ी में जाते हैं, कभी किसी अफसर के पास, कभी उसके पास। हमारा मगर मसला हल नहीं होता है। तहसीलदार ऑफिस से हमें एसडीएम ऑफिस में भेजा जा रहा है, वहाँ से वापस हमें एडीओ ऑफिस भेजा जा रहा है, एडीओ भेज रहा है डीसी के पास, डीसी रिटर्न भेज रहा है हमें तहसील ऑफिस में। यही इसी तरह निचाते हमें ये 8 साल इन्होंने निकाले। अब हमारे पास तो अभी इन्होंने कोई ना डॉक्यूमेंटेशन दे रहे ना कुछ दे रहे। इनके बाद आरटीआई भी हमने की, उसकी रिपोर्ट ये नहीं दे रहे। जमीन के फ्रॉड में शामिल अफराद पर अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और न ही किसी तरह की कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। जमीन मालिकान का इल्जाम है कि महकमे रेवेन्यू में बैठे अफसरान के साथ मिलकर महकमे के रिटायर्ड एहलकारों ने ये जमीन अपने नाम ट्रांसफर करके जमीन का मिलने वाला मुआवजा अपने नाम कर लिया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। जमीन मालिकान का कहना है कि इन्हें महकमे रेवेन्यू के रिटायर्ड ओहदेदारों की जानिब से डराया जा रहा है और इन्हें फर्जी केसों में जेल भेजने तक की धमकियां दी जा रही हैं। जिस अफसर के पास जाते हैं वो कहते हैं फलाने अफसर के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, और जनाब इसके बारे में जनाब हमारा किसी किस्म का कोई दाद ही नहीं सुनता। जब जनाब डीसी अफसर साहब का उसका कोई नहीं सुनता, जनाब हम गरीबों का कौन सुनेगा। जनाब 2018 से हमारा रेंट बंद है ड्यू टू सम फ्रॉड हुआ है। उसमें कुछ ज़मीन जो है एक दूसरे के नाम पे हुई है। तो 2018 से हम एडीओ ऑफिस, तहसील ऑफिस और डीसी ऑफिस का चक्कर लगाते रहे, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक वो हमें नहीं मिला है। अभी उम्मीद है क्योंकि डीसी साहब ने लास्ट टाइम उनको डेडलाइन भी दी है तहसील ऑफिस उड़ी को कि आप अपना रिपोर्ट जो है वो हमें सबमिट कराए, पर दो बार उन्होंने नहीं किया है। पेरिस्तान जमीन मालिकान ने तहसील ऑफिस उड़ी और एसडीएम ऑफिस उड़ी में काम करने वाले मुलाजमीन पर रिश्वत लेने का भी इल्जाम लगाया। वहीं जमीन मालिकान के मुताबिक इस मामले में जम्मू कश्मीर के महकमे मसूलात को 2024 में
2 बार 5-5 हजार और 1 बार 10,000 तक का जुर्माना भी आयद किया गया है कि वो जमीन फ्रॉड मामले में जवाबी तहरीर दाखिल करे। लेकिन डीसी बारामूला की जानिब से इस मामले में अब तक कोई जवाबी तहरीर दाखिल नहीं की गई है। सानी जमीन पे मिशन पाई कि मोमसन जमीन उसमें जनाब ये नफरा जनाब तमी कोर्मुत सोरे 14.5 कुनाल जमीन जनाब 2 कुनाल मिल्की कुनमत मेन मामन 4 कुनाल 8 मरल मिल्की बे 14.5 कुनाल जनाब शामलात मे फिक्रे तरह कहें अंधेथी निमुत जनाब तम क्या वन ये मे पाई लोग पत मे कर ITI 2-3 कर मे जनाब अद लोग मे पाई ये मे कागज वागज आये पन्निस अतस मज अद तुल मे कदम जनाब ये जमीन पे अत फिक्रे तरह जनाब एक सुन जमीन ब्याक निवान बेक सुन ब्याक निवान गरीबन बाबत हिस्सा कहीं बिल्कुल ये कार्रवाई चलान कहीं बिल्कुल टोटली नहीं कहीं अगर गो तहसील मज ग तुम सोचान बारामूला पे बे ठील कड़ान जनाब बूढ़ी तहसील में जाओ ये पे बे वन बारामूला जाओ कम नान जनाब बिल्कुल टोटली नहीं कहीं जनाब बे गुजारिश जनाब क्या वन मुलाजिम मुलाजमत करान गवर्नमेंट मुलाजमत कर जन ग पेंशन जनाब पे क्या हक रोजान तमिस जनाब कुछ जाए पे मुलाजमस हक आसान कहीं सह पे पेंशन पोस्ट हक आसान 6 रेतन या वरियस रोज सह मुलाजिम पकान जनाब बे तहसील मज गसान तुम बुथ SDM ऑफिस गसान तुम बुथ जनाब तुम ठिकाना दिवान कहीं तो न कत कर जनाब। पेरिस्तान जमीन मालिकान ने जम्मू कश्मीर हुकूमत और LG मनोज सिन्हा से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। उन्होंने जमीन फ्रॉड मामले में मुलव्विस अफराद पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हुक्काम इन खानदानों को इंसाफ फराहम करें। इस सिलसिले में न्यूज़ 18 ने मुतअद्दिद बार DC बारामूला ACR बारामूला के साथ इस संगीन मामले में बात करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने इस मामले में बात करने से इनकार कर दिया। इससे ये साफ वाज़ेह होता है कि इस मामले में बड़ी गड़बड़ी पाई जा रही है, जिसको अफसरान छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। दिल्ली चुनाव में हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों ने किया नामांकन। कपिल मिश्रा, सौरभ भारद्वाज और कांग्रेस से संदीप दीक्षित का नामांकन। बीजेपी ने दिल्ली के लिए 9 और उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बुराड़ी और देवली की सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ी। चुनाव प्रचार में AI के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग का दिशा निर्देश। AI से जुड़े चुनावी कंटेंट पर AI जनरेटेड लिखने का निर्देश। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को पकड़ने में जुटी मुंबई पुलिस की 20 टीमें। संदिग्ध हमलावर की तस्वीर CCTV में हुई कैद। सैफ खतरे से बाहर। 17वीं BPSC PT परीक्षा से जुड़ी याचिका पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर फिलहाल रोक नहीं। प्रशांत किशोर ने 14 दिन बाद तोड़ा अमरण अनशन। अनशन तोड़ने से पहले गंगा स्नान के बाद हवन पूजा किया। कहा BPSC के मुद्दे पर सरकार ने कुछ नहीं किया। सासाराम में लॉटरी के अवैध कारोबार का खुलासा। राइस मिल से 45 करोड़ से ज्यादा के टिकट बरामद। STF और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। बीजापुर में नक्सलियों पर करारा प्रहार। मुठभेड़ में 17 नक्सली ढेर। नक्सल ऑपरेशन में 1500 जवान हुए शामिल। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। दिल्ली चुनाव में हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों ने किया नामांकन। कपिल मिश्रा, सौरभ भारद्वाज और कांग्रेस से संदीप दीक्षित का नामांकन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कश्मीरी पंडित बरादरी हर साल 19 जनवरी को होलोकॉस्ट डे के तौर पर मना रही है। इस साल भी कश्मीरी पंडित इस दिन को मनाने के लिए कई मुजाहिरे और प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं।
यूथ फॉर पनुन कश्मीर, कश्मीरी पंडितों की एक तंजीम जिन्होंने 19 जनवरी को जगती चलो की कॉल दी है। इस दौरान कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें सकाफती प्रोग्राम्स और पैदल मार्च शामिल है। यूथ फॉर पनुन कश्मीर के रहनुमाओं और कश्मीरी पंडित रहनुमाओं ने अफसोस का इजहार किया कि मरकजी और जम्मू कश्मीर की तमाम हुकूमतें पंडित बरादरी के संगीन मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। आप ये मानते हैं कि हमारा जातीय विध्वंस जेनोसाइड हुआ है। अगर आपका जेनोसाइड हुआ है तो आप उसको मान्यता दीजिए कि जेनोसाइड हुआ है। आप हमें माइग्रेंट्स करके हमारी बेइज्जती मत कीजिए। हम माइग्रेंट्स नहीं, हम कुछ चाह के नहीं निकले थे। हमारा जेनोसाइड हुआ, उसका रिजल्ट से हमारा एक्सोडस हुआ। उस एक्सोडस का कारण है कि हम तितर बितर पूरे देश में, विश्व में फैल गए, लेकिन हमारी जो लीन है उस धरती पे वो हमारा अभी भी कायम है। हम कश्मीर में, हमारी जो सिविलाइजेशन है 5000 साल का से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है। 10,000 15,000 साल से हम कश्मीर में रह रहे थे। उसके बाद हमें एकदम से खड़ेड़ दिया गया। और जो पॉलिसी पैरालिसिस है सरकार की कि पॉलिसी लाएंगे, हम सोचेंगे, टिकलाल टपलू पॉलिसी उन्होंने अनाउंस की हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, वो पॉलिसी क्या है आज से किसी को नहीं पता हुआ। इलेक्शन मैनिफेस्टो का हम एक लाइन नहीं है। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने श्रीनगर में जदीद ड्राइविंग टेस्टिंग सहूलियात कायम करने के मंसूबे का ऐलान किया। इसका मकसद ड्राइवर्स की जांच को बेहतर बनाना और सड़कों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। महाजन ने 15 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए सब्सिडी स्कीम की भी जानकारी फराहम की। इस स्कीम के तहत गाड़ी मालकान को 16% या 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। अब तक कश्मीर से 35 और जम्मू से 100 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। रोड सेफ्टी के कुछ फंक्शंस हमने रखे हैं। जो कांस्टेंट हमारी ड्राइव अगेंस्ट वायलेटर्स चल रही है उसको रिव्यू करना है। आप लोगों के साथ सब जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, बाइक राइड करते हैं, उनके साथ मिलके एक सेफर ड्राइविंग एनवायरनमेंट करना है। कोशिश ये करनी है कि एक्सीडेंट्स मिनिमल हों, लोग नियमों का पालन करें, उन नियमों के अनुसार चलें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, और अगर आप दोनों चीजें नहीं चलाएंगे और नहीं मानेंगे नियमों को तो हम कार्रवाई करेंगे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ने मुसलसल दूसरे साल कौमी सतह पर 4 स्टार रैंकिंग हासिल कर ली है। हुकूमत हिंद की वजारत तालीम की तरफ से दिया गया ये एजाज़ जम्मू कश्मीर पर तवज्जो मरकूज करते हुए मुल्क में इख्तिरात और स्टार्टअप्स को फ़रोग देने में UST की गैर मामूली शिराकत को तस्लीम करता है, जो नौजवानों को इख्तिरात और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ तरगीब देता है। UST इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसे बहुत से इकदाम किए, ऐसे बहुत से स्ट्रेटजीज़ किए फॉर द प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप्स, इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हर साल नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी को, और इसी दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल रैंकिंग इशू करती है फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो IITs हो, चाहे वो NITs हो, कि उनके क्या एफर्ट्स हैं इन द फील्ड ऑफ प्रमोटिंग स्टार्टअप्स, इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इस साल दूसरी कंसेक्यूटिव ईयर की तरह हमें 4 स्टार रैंकिंग मिली है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक खेलो इंडिया आइस स्पोर्ट्स के इवेंट्स जैसे आइस हॉकी और आइस स्केटिंग की मेज़बानी करने जा रहा है। ये दूसरा साल है जब लद्दाख यूटी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का हिस्सा बनेगा। गुज़िश्ता साल भी लद्दाख ने आइस इवेंट्स जैसे स्केटिंग और हॉकी की मेज़बानी कामयाबी से की थी। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर ले सीरिंग ताशी ने बताया कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा एडिशन 23 जनवरी से 27 जनवरी तक मुनक्किद होगा। इफ्ताही तकरीब में 23 जनवरी को NDS आइस हॉकी स्टेडियम में मुनक्किद होगी और ताशी ने बताया तकरीबन 800 खिलाड़ी इस इवेंट में हिस्सा लेंगे, जो 3 मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक्किद होंगे। और न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए लद्दाख के मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने कहा कि दूसरा साल है और पिछले साल खेलो इंडिया लद्दाख में कामयाब भी रहा। आइस हॉकी खिलाड़ियों के लिए इस इवेंट में बहुत ज़्यादा इम्कानात है क्योंकि एक सालाना इवेंट है। इस बार खिलाड़ियों के लिए अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं और हम इसके लिए बहुत खुश हैं। पिछले टाइम में हमें ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं मिलता था, जैसे कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होता था। एक यूटी लद्दाख टीम को एक साथ
बिठा के, जो कि इस गेम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो पिछले साल से नहीं होता था। हमारे यूटी की गर्ल्स टीम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अलग अलग लद्दाख की अलग जगहों से सिलेक्टेड है, उनका भी ट्रायल हुआ है। बच्चे जो स्पीड स्केटिंग टाइप के होते हैं, तो आइस जो भी है, मतलब आइस का पार्ट ले लद्दाख के ले में, बाकी जो स्नो के पार्ट जो जिस तरह लास्ट ईयर भी हुआ था, वो गुलमर्ग में होंगी, कश्मीर में। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे News 18 के साथ।